नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा एक ऐसे महत्वपूर्ण खबर की ओर जिसको कि सुनकर आप सभी लोगों के मन में ये संदेह उत्पन्न होगा कि क्या देश में चुनाव आयोग बचेगा या ये भी सत्ता का गुलाम हो जाएगा। विपक्षी दल चुनाव आयोग पर पहले आरोप लगाते थे, तब ये माना जाता था कि वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और अपनी हार को ढकने के लिए ही वो EVM और चुनाव आयोग पर सवालिया निशान लगाते हैं। लेकिन जिस तरह से पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करना और कल जो पहले से ही एक चुनाव आयुक्त नियुक्ति थे अरुण कुमार, उन्होंने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे का क्या कारण रहा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। न ही अरुण कुमार ने और न ही चुनाव आयोग या सरकार की ओर से इस प्रकार की जानकारी मिली है कि क्या क्या समस्याएं रहीं जो अरुण कुमार ने इस्तीफा दे दिया। और उनका इस्तीफा भी राष्ट्रपति ने आनन फानन में स्वीकार भी कर लिया। आखिर क्या कारण रहा, आप सभी लोग जानकारी होगी कि जब अरुण कुमार की नियुक्ति 2022 में हुई थी, तब भी उनकी नियुक्ति को लेकर सवालिया निशान लगे थे। यहाँ तक कि मामला देश की उच्चतम न्यायालय में पहुँचा था। उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर सवालिया निशान लगाते हुए एक व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि यार वो सिस्टम बहुत तेज चलता है। उसका कारण मात्र ये था कि 18 नवंबर 2022 को अरुण कुमार ने, जो कि सचिव थे, अपने पद से इस्तीफा दिया, BRS लिया और इसके बाद 19 को उनके चुनाव आयोग में नियुक्ति का राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन भी हो गया। 20 को उन्होंने बाकायदा पदभार भी ग्रहण कर लिया। इसको लेकर जब उच्चतम न्यायालय में सवाल खड़े हुए तो उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि आखिर देश का सिस्टम कितना तेज चल रहा कि एक दिन पहले इस्तीफा हुआ और 48 घंटे के भीतर ही वो चुनाव आयोग बना। एक तरह से ये सरकार के मंशा पर सवालिया निशान था। लेकिन बहुमत जो न कराए वो सब सही है। बहुमत के बल पे किस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि देश के मुख्य न्यायाधीश को भी चुनाव आयुक्त के नियुक्त पैनल से हटा दिया गया। इसके लिए बाकायदा सदन का सहारा लिया गया। अरुण कुमार, जिनका की कार्यकाल अभी 2027 तक चलता, आखिर कौन से ऐसे कारण रहे जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आप लोगों को जानकारी होगी कि चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जो राजीव कुमार हैं इसमें, और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है। और चुनाव आयोग का पूरा कामकाज इन्हीं 3 आयुक्तों के बहुमत के आधार पर, या आप यूँ कह लीजिए कि आम सहमत के आधार पर, आयुक्तों की आम सहमत के आधार पर चलता है। लेकिन अभी हाल में ही एक अनूप पांडे जो चुनाव आयुक्त थे,
वो फरवरी माह में रिटायर हो गए। पहले से ही एक आयुक्त कम चल रहा था। और जो अरुण कुमार थे, इन्होंने, इनके अगर हाव भाव को देखें तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि इनके सामने कोई तकलीफ है। शुक्रवार तक ये जो चुनाव आयोग में गृह मंत्रालय या रेलवे या परिवहन संबंधी लोगों से लगातार बैठकें कर रहे थे। अरुण कुमार पर ही सभी की फाइलें थी, कहाँ कितना सुरक्षा बल लगाया जाना है। लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हुई कि शनिवार को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। खैर, न तो इसकी ओर से, सरकार की ओर से कोई सफाई आई है और न ही चुनाव आयोग ने ही अपनी सफाई में कुछ कहा, न ही अरुण कुमार की ओर से ऐसा कोई बयान आया है जिसमें कि ये स्पष्ट किया गया हो कि आखिर उन्हें अपने पद से क्यों इस्तीफा देना पड़ा। जिस ओर चुनाव आचार संहिता लगने में ज़्यादा 1 सप्ताह का वक्त होगा, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग से एक और आयुक्त की विदाई हुई है, अब मात्र राजीव कुमार के हाथ में ही पूरा दायित्व है। तो ऐसा क्या बात हो गई, ऐसे कौन से कारण रहे जो प्रधानमंत्री के अति विश्वसनीय चुनाव आयुक्त को इस तरह बिना कोई कारण बताए अपने पद से हटना पड़ा? क्या उन पर कोई प्रेशर था या मोदी की खांचे में अब वो सफल नहीं बैठ रहे थे? क्योंकि उनका हालांकि कार्यकाल 2027 तक था। अगर वो अपने पद पर रहते तो अगले चुनाव आयुक्त वो ही होते, क्योंकि राजीव कुमार का कार्यकाल निश्चित तौर पर 2025 में ख़त्म होने वाला था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त बने बिना अपने पद से इस्तीफा देना हो सका? क्या उनका भी मन देश की सक्रिय राजनीति के लिए हुआ है? क्या भविष्य में हुए हमको, सब लोगों को देश के किसी सदन में चुनाव लड़ते देखेंगे? जिस प्रकार तमाम वकील कहिए आप या जज कहिए, जो इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी के साथ आके उनके साथ कदमबाजियाँ कर रहे हैं, क्या चुनाव आयुक्त भी अब हम लोगों को राजनीति में चलते उठते दिखाई देंगे, या उन पर कोई इस तरह का दबाव पड़ा कि जो उन्होंने महसूस किया कि उन पर ही कार्रवाई होगी, उन्हें ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, या जो चुनाव आयोग में गड़बड़ियाँ होंगी उसका खामियाजा सत्ता पर नहीं उन पर भुगतना होगा, सवालिया निशान लगेगा। संभवतः इस दबाव के कारण भी हो सकता है उन्होंने इस्तीफा दिया हो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे, यहाँ तक कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो बार बार कहते थे कि उन्होंने चुनाव आयोग को कई बार सत्ताधारी दल द्वारा तोड़ी गई आचार संहिता को लेकर कई बार बयान दिए हैं, शिकायतें की हैं, लेकिन उसका निराकरण नहीं हो रहा। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि उन्हें ये महसूस हुआ हो कि आगे चलकर उन्हें ही इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि संभवतः ये चुनाव कराने के बाद 2025 के में राजीव कुमार सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद
उन्हें ही 27 में विभिन्न राज्यों के चुनाव कराने हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त रहना है। हो सकता है कि चुनाव आयोग में इलेक्ट्रिक बॉन्ड या अन्य समस्याओं को लेकर भी उन्होंने महसूस किया हो कि इसका ठेकरा संभवतः उन्हीं पर न फोड़ा जाए, क्योंकि हो सकता है कि चुनाव आयुक्त के जरिए उनके पास कोई ऐसी फाइलें हों जिनको सुलटाने के लिए सरकार दबाव डाल रही हो और वो खुद को असहज महसूस कर रहे हों, क्योंकि कल ही माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर। और एसबीआई की कार्यशैली को लेकर जानकारी यहाँ तक मिल रही है कि एसबीआई ने इसकी जानकारी सरकार को दी थी, तो हो सकता है कि इसका कुछ असर चुनाव आयोग पर भी पड़ता या एसबीआई पर पड़ता। हो सकता है इससे पूर्व ही उन्होंने अपने पद को छोड़ना जरूरी समझा हो। क्या है, अभी केवल कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के काम चुनाव आयोग ने किए हैं दल को विभाजित करने में, मान्यता देने में, निश्चित तौर पर उससे विपक्ष में, आम जनता में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हुई है। अब विश्वसनीयता कब कायम हो, या हो सकता है कि अरुण गोयल अब मोदी जी के लिए काम के आदमी न रह गए हों। देखना यह है, थोड़े दिन में सरकार संभवतः 2 चुनाव आयुक्तों पर, जो एक पहले से ही खाली था और एक दूसरा जो कल खाली हुआ है, इन पर अपने पसंद का कोई आदमी बिठाए। अभी तो ये केवल कयास हैं। शीघ्र ही इस बारे में अगर कोई अपडेट मिलेगी तो हम आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, लेकिन ये एक भरोसे का सवाल है, और जब आम जनता का भरोसा चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से उठता है तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि लोकतंत्र भी कहीं से कमज़ोर होता है। जय हिंद, जय भारत।